हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है भिक्षा पात्र। तो बच्चों, यह है एक शैक्षिक कहानी। आइए भिक्षा पात्र को पढ़ना शुरू करते हैं, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले 2-3 साल से वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। वर्षा यानी कि बारिश। इस साल तो वर्षा की एक बूंद भी ना बरसी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। दुर्दिन यानी कि बच्चों बुरे दिनों के लिए, जब कुछ खाने पीने को नहीं रहेगा तो हम उस समय में खा सकते हैं। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। नगर के धनी भक्तजनों को बुलावा भेजा। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए कौन कौन तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहां कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल भी बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूं। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूं। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पंडित की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आंखों से बहते अश्रु यानी कि आंसू पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर भी इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरी शक्ति से नहीं, मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वर्ध हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में भर दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहला उठे, भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, ये कहानी लिखी थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मुसीबत आने पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए तथा निस्वार्थ भावना के साथ दूसरों की जरूरत को समझकर समाज सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, जब भी कुछ ऐसी परेशानियां आती है जिससे हमारा पूरा समाज परेशान होता है, तो बच्चों ऐसे में हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। बच्चों, हमें निस्वार्थ भावना से सबका भला करना चाहिए और सबकी सहायता को करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।